Horror Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त के पिता अरिजीत सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती है, और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहां पर घूमते रहते थे और बोलते थे, देखो अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे। और उन्हें अभी तक कुछ तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगा कर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया। और जो लाल कपड़ा उठाया था उसने अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आ गए। रात में 12 बजते ही वो जोर से कभी हंसते और कभी रोते, और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन वह इतना हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया उनसे। पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लगे? तो वो कुछ नहीं बोले, जैसे कि पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना चालू कर दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। अरिजीत सिंह की तबीयत मानो कैंसर की मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था। यह उसी का नतीजा है। अरिजीत सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे कि उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा उनको परेशान कर रही है। अरिजीत सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू 1.25 किलो, मिठाई 1.25 किलो, लाल कपड़ा और 1 फूलों का हार लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथों में झूठा करवाकर हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि हमसे क्या होता है। जैसे अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद अरिजीत सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं, और वो एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम करने फिर से चालू कर दिया। चलो चलते। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं था।
क्योंकि छोटी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसे क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि ये मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला। बैर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। कुछ ना सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था कि कभी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो तो आत्मा वहां से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त की बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है। लेकिन जब भी मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई। एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती थी। लोग बोलते हैं कि ये असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानते हैं। चले चलते हैं दूसरी स्टोरी। कई साल पहले की बात है। मैं बिलास प्राइमरी स्कूल में टीचर था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 और टीचर थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेले ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाता और खाकर सो जाता। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा के अपने अपने अनुसार मेरे सारे दोस्त 10 बजे मेरे घर पर आए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? चलो आज हम लोग। दूसरे दोस्त ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमा लालटेन जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने लगे। तभी हमारे तीसरे दोस्त ने बोला कि हमारे पास बीड़ी है और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे दोस्त ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने अपने हाथों में ले ली। तभी एक दोस्त ने बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमको लगा कि ये मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी। दूसरे दिन मेरे दोस्त लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। फिर मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमने नहीं देखा था
क्योंकि बाहर अंधेरा था, लालटेन भी धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे दोस्त लोग स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने यह बात सबको बताई। सबने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी टीचर ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक दोस्त ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे दोस्त मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी, चचा कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक दोस्त ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा, वह काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए थे। सबने बोला, चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक दोस्त ने बोला, चलो कल से जहां पर यह जलाया गया था वहां पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीजों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैंने उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहां पर नहीं दिखी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसने उसका नाम प्रिया लिखा हुआ था और उसने उसमें एक फोटो रखा था जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूँ वहां पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफी इंतजार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रिया से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रिया को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भी लिखा था, वह मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रिया के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया।